भाव से बजो तो भाव से देखिए, सब सब उज्जैन है, सब शुक्ताल है, सब वृंदावन है। महाराज जी जहां मन का भाव है वहीं सब तीर्थ है, और अगर मन का भाव नहीं है तो तीर्थ में भी तीर्थ नहीं है। मन खराब हो जाए, मन खट्टा हो जाए तो तीर्थ में भी तीर्थ नहीं है, और अगर मन चंगा तो भैया हम तो शुरू से कहते हैं कटौती में गंगा। अब जैसे कुछ लोग घर बैठकर सुन रहे हैं, मजबूरी से वो यहाँ नहीं आ सके, कोई बात नहीं, आपका मन खुश है ना, तो वही आप जहाँ बैठ के सुन रहे हो कथा वही शुक्ताल हो गया आपका। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ ये बात में। जो मन से व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, भगवान उसे जाते बेगी द्रवों में भाई, जिस समय सबसे जल्दी प्रसन्न और प्रकट हो जाता हूँ। रामचरितमानस अरण्यकांड, मेरी एक भी बात ना माने आप तो शास्त्र और ग्रंथों की बात सुने। रामचरितमानस अरण्यकांड 15वां दोहा, पहली चौपाई, नीचे की पंक्ति में, जाते बेगी द्रवों में भाई और सोमम भगति भगत सुखदाई। कितने भी योग तंत्र मंत्र साधना सब कर लो, जब तक हृदय में प्रेम नहीं फूटेगा तब तक भक्ति का स्फुरण नहीं होगा, और जब तक भक्ति का स्फुरण नहीं होगा तब तक जीवन में भगवान आएंगे ही नहीं। भगवान को भी आने के लिए भक्ति की परम नितांत आवश्यकता है। आपकी आंखों में आंसुओं का होना जरूरी है, आपका हृदय रोमांच से भरा हुआ होना जरूरी है। इसके अलावा आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, गृहस्थ में रहते हो कि संसार में रहते हो, कि परिवार का पालन करते हो, कि खेती करते हो, कि दुकान पर बैठते हो, कि कोई भी काम आप करते हो, कर्म में कोई बुराई नहीं है। अकर्मण्यता गीता कभी नहीं सिखाती। सब काम काज छोड़कर माला लेकर हम कब बैठ सकते हैं? जब पूर्व जन्म का कोई हमारा संचित कर्म होता है, तब कोई साधना परिपक्व होती है और तब कोई साधु बन पाता है। पर साधु बनना भी कहाँ सबके बस में है। पर हर व्यक्ति साधु हो भी जाए तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, फिर सृष्टि कैसे चलेगी, फिर संसार कैसे चलेगा? सब साधु बन जाएंगे तो फिर मकान बनाने का काम कौन करेगा? ठीक है ना, हर व्यक्ति का महत्व है। फिर अच्छा सब साधु संत बन जाएंगे तो हमारे पेट का ख्याल कौन रखेगा? ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे सोयाबीन का इंतजार कर रहे हैं, ये सबसे फ्री टाइम है इसलिए यहाँ खिलखिलाते हुए बैठे हैं। यही कथा अगर नवरात्रि के आसपास करते तो ये कोई ना आते। इसलिए हम पूरा किसानों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे भारत का किसान किसी साधु से कम थोड़ी है। जितना तपता किसान है, जितना किसान तपता है उतना देश पलता है। जितना त्याग साधु अपने लिए करता है उतना त्याग एक किसान भी, एक दाने को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ईश्वर ने किसी को भी यूं ही नहीं बनाया। सबसे बड़ी डिग्री देश में अगर किसी की है, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीबीएस, अफसर, आईपीएस, आईएएस, सबका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी डिग्री इस भारत का किसान है, जिसका कुर्ता मेला है और जिसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई है और जिसको नहाने की फुर्सत भी नहीं कि हमारी थाली में भोजन आता है। हम पैसा तो खूब कमा सकते हैं लेकिन 4 दाने गेहूं के उगा नहीं सकते हैं। जो किसान लोग हैं वो ही जानते हैं, केवल वो कभी बताएंगे नहीं कि हम कितना त्याग करते हैं, लेकिन वही जानते हैं कि कितना त्याग और कितना परिश्रम होता है। तब जाकर के छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हैं कड़कती ठंड में भी। कई बार वो, क्योंकि धान तो पानी में जल में होता है ना, उसमें रुपाई की जाती है। धान का तो बहुत मामला अलग है, चावल ऐसे तो नहीं, वो तो जल में सब खतरों के बीच। फिर धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा है और ज्ञान का कटोरा भी है और प्रेम का कटोरा भी है छत्तीसगढ़, जिसमें प्रेम का धान समाया हुआ है। तो ये राष्ट्र किसानों का राष्ट्र है, साधुओं का राष्ट्र है। मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। ईश्वर ने भी हम सबको इसीलिए बनाया है। हम कोई बात नहीं, हम है ना, हम आपकी तरफ से साधु बन गए, बहुत है। आप हमारी तरफ से संसार दुनिया का काम करते हैं, लेकिन बस इतना है कि काम करते रहो और आपसे केवल एक ही अपेक्षा है, काम करते रहो और नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, बस यही है। इससे ज्यादा क्या है? और अपना काम करें, भजन करें, भगवान का नाम ले, किसी के लिए बुरा ना सोचे, किसी के लिए बुरा ना बोले, किसी का बुरा ना देखें, किसी के लिए बुरा विचार ना रखें। यही ईश्वर की सबसे बड़ी साधना है। और अगर कितनी बड़ी बड़ी साधना कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, यही शिव पुराण कहती है। कल आपने देखा ना, जो त्रिपुंड धारण करे, महत्व तो समझ में आया आपको त्रिपुंड का? त्रिपुंड को मतलब धारण करना, मतलब जिसने त्रिपुंड धारण कर लिया, जिसने रुद्राक्ष धारण कर लिया और जिसने भस्म धारण कर ली और जिसने ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप कर लिया, नरक में उसके लिए कोई जगह नहीं है। नरक में उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये यमराज ने कहा कि इनको नरक में कभी लेकर मत आ जाना। मैं इनका तिरस्कार करता हूं नरक से कि ये नरक में कभी नहीं आएंगे। बताओ आप,
हमारा तो भला हो गया। यमराज हमसे नाराज हो गए। सुन लीजिएगा, मेरी बात को समझ रहे हो आप? यमराज हमसे नाराज हो गए कि मैं तुमको नरक में नहीं आने दूंगा, कभी आ मत जाना इधर। तो हम कौन सा तरस रहे हैं? हम तो चाहते ही नहीं है कि नरक जाए। तो यमराज कहते हैं मेरे को नरक में कौन पसंद नहीं है? पहले सुन लो, जो रुद्राक्ष पहने मैं उसको नरक में पैर नहीं रखने दूंगा। जवाब पूरा सुनना कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। उसको नरक में पैर उसका नहीं रखा सकता। जिसने तिलक त्रिपुंड लगाया है वो कभी नरक नहीं जा सकता। जिसने ओम नमः शिवाय का जाप किया है वो कभी नरक नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई नरक क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा क्योंकि अगर इनमें से कोई गलती से भी नरक में आ गया तो जो भी इनको देखेगा वो भी सब स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए इनको मैं कभी नरक में नहीं आने दूंगा। तो एक बात तो पक्की है कि नरक में अपने, वो लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, नरक में जगह नहीं मिलेगी। एक शब्द कहते हैं नरक में जगह नहीं मिलेगी, सुना ना आपने? नरक में जगह नहीं मिलेगी। हाँ तो सही बात है, अगर भजन करेंगे पूजन करेंगे तो स्वर्ग में शिवलोक में जगह मिलेगी, नरक में जगह तो हमें चाहिए भी नहीं। हम तो चाहते हैं कि शिवलोक के वासी हो जाएं, हम तो रुद्रगण बन जाएं, हम तो भगवान का जाप करते रहें, और यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए, जिनके गले में रुद्राक्ष पड़ा होता है, जिसको त्रिपुंड का महिमा का ज्ञान होता है, जिसको गंगा जल जिसने जीवन में एक बार भी पिया है, क्या बात है, गंगा गगीत यो ब्रूयात। आप गंगा जल पी रहे हैं, 24 घंटे आप गंगा जल पी रहे हैं, आपका सौभाग्य। आप सबके, अच्छा कितने लोगों के घर में गंगा जल है बताओ जरा? कितने लोग गंगा जल लेकर रखे हुए हैं घर में? ठीक है, क्योंकि हम अधिकतर महाराज जी मध्य प्रदेश के लोग हैं और कुछ लोग यहाँ दिल्ली के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं। हमारे यहाँ गंगा नहीं है, एमपी में गंगा नहीं है। तो हम लोग क्या गंगा जल को बहुत बचा बचा के रखते हैं, इतना इतना सा लेते हैं ना। कभी गिलास भर के गंगा जल पिया है घर पे? कितने लोग लोटा भर के गंगा जल पीते हैं बताओ? अरे आप उत्तर प्रदेश के हो भाई, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप त्रिवेणी के हो, आप हाथ ना उठाएं। हम जैसे वंचितों की बात है, आप तो वही वैसे ही किस्मत वाले हो। आप प्रयाग में रहते हो, आप गंगा जल क्या, आप तो गंगा यमुना सरस्वती सबका दर्शन करते रहते हो, तो आप तो, आपकी बात अलग है। हम मध्य प्रदेश वाले लोग हैं, तो हमको क्या है कि गंगा जल। अच्छा बताओ, आप पीते हो कभी लोटा भर के गंगा जल? नहीं पी सकते ना, क्यों? क्योंकि हम तो चरणामृत लेते हैं भाई। हम इतना इतना बचा बचा के रखते हैं। साल भर में कभी तीर्थ गए तो वहां से भर के ले आए, या किसी से कहा तो हाथ जोड़ के कितना मनाया तब आया, इतना इतना लेकर तृप्त होते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है, रात दिन गंगा जल पी रहे हो आप शुक्ताल धाम में। भोजन कर रहे हो तो गंगा जल पी रहे हो, है ना? सुबह उठ रहे हो तो सबसे पहले गंगा जल पी रहे हो, यही कर रहे हो ना? तो थोड़ा महत्व बस समझना, उसको पानी मान करके मत पीजिएगा। भोजन के बाद भी गंगा जल पियो ना। चाहे आप यहाँ किसी भी नल में से पानी जल पियोगे तो वो पानी नहीं है, वो गंगा जल है। इस भाव से जितनी बार पियो, अपना सौभाग्य मनाना कि हमको 7 दिन 24 घंटे गंगा जल पीने का मौका मिल रहा है। बताइए आप, कितना सौभाग्य हमारा। कैसे ये मौका मिलता? मतलब 7 दिन का गंगा जल तो हमारे शरीर में चला गया, अब इसने हमें पवित्र कर दिया बिल्कुल। इसको कहते हैं डिटॉक्स, उसको डिटॉक्स कहते हैं कि पूरा पवित्र हो गए अंदर से। और यही शुद्धि है, यही विचारों की शुद्धि करेगी, यही जीवन की शुद्धि करेगी। तो आइए शिव महापुराण की इस गंगा में डुबकी लगाते हैं और बहुत भाव के साथ हम सभी लोग मिलकर एक वंदना कर लेते हैं पहले।